अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। सऊदी अरेबिया में फुली फंडेड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों को इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान आफाक है और आज ही मुझे एक यूनिवर्सिटी में जो अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन ओपन है उससे मुतल्लिक एक इन्फॉर्मेशन मिली और ये यूनिवर्सिटी उन 25 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है जिन की अनाउंसमेंट पाकिस्तानी एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया ने की थी आज से कुछ माह पहले, जिसमें लिखा हुआ था कि 600 स्कॉलरशिप हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो उनमें एक यूनिवर्सिटी है जो कि सऊदीया के साउथ वेस्टर्न रीजन की टॉप की यूनिवर्सिटी है। नाजरान एक प्रोविंस है, सूबा है, और नाजरान यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिशन ओपन है। जब मैंने इस इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा डिग आउट किया तो मुझे ये भी पता चला कि इसमें अप्लाई करने की जो डेट है वो सिर्फ एक वीक है, मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ 1 वीक के लिए ओपन की गई हैं और इसके बाद ये एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सकता है अपने यूट्यूब फॉलोअर्स के लिए और ख़ासकर जो बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बना दें। तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिंक कहाँ है, कौन सा है और कैसे अप्लाई करना है, और आप लोगों के साथ ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जी तो दोस्तों, नाजरान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर मैं आ चुका हूँ। ये आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें ये जो एंट्री एप्लीकेशन है इस पर आपने क्लिक करना है। तो नीचे आपको एक रिक्वेस्ट ए स्कॉलरशिप फॉर नॉन सऊदी ये नज़र आ रहा होगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। अगर आप फीमेल हो तो राइट साइड पर क्लिक करो, अगर आप मेल हो तो लेफ़्ट साइड पर। तो हम इसको ज़रा जल्दी से फिल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारी न्यू एप्लीकेशन है। तो हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने मॉडिफाई करनी है अपनी एप्लीकेशन को सबमिशन से पहले तो आप इसी पेज को दोबारा यूज़ कर सकते हो। प्रिंट एप्लीकेशन करना है हो तो फिर प्रिंट करें जब आपकी सबमिशन हो जाएगी। तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करें हम। तो ये स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो अवेलेबल मेजर्स हैं कौन कौन से और एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है और अपोर्टेड इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये सारी इसमें है। इसमें प्रेस हेयर करोगे तो आपके लिए एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी। ये PDF फाइल अरबी में है, सबसे बड़ा मसला ये है। लेकिन आप ने इसमें घबराना नहीं है। सिंपली आपने गूगल को यूज़ करके अरबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी कर लेनी है। तो बेसिकली इसमें लिखा ये हुआ है, अगर आप इसको कॉपी करें यहाँ पर और इधर ले आएँ अरबिक टू इंग्लिश पे तो आपको पता चल जाएगा। एडमिशन इज़ ग्रांटेड टू ऑल मेजर एक्सपेक्ट फॉर द हेल्थ मेजर फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट एंड इंजीनियरिंग फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। ओके, इसका मतलब ये है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ये इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में अप्लाई नहीं कर सकती। और ये स्कॉलरशिप हेल्थ से रिलेटेड MBBS या डेंटल, जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हमने MBBS करना है सऊदीया से, तो उनको भी इधर पता चल जाएगा कि हेल्थ से रिलेटेड फील्ड्स में ये स्कॉलरशिप्स नहीं देती। इसके अलावा बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसमें ये 17 to 25 ईयर्स की उम्र होनी चाहिए आपकी। 25 ईयर्स से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा सऊदीया किसी और यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए। आप अपने मुल्क में आपके जो करैक्टर है वो आपका ठीक हो, आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मिला हुआ होना चाहिए और आपको किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शिरकत ना हो। इस तरह की चीज़ें हैं और इसमें कोई ऐसी बड़ी और मुश्किल जो कंडीशंस नहीं है। इसके अलावा आपकी जो ग्रेड 12 की एजुकेशन है ये कंप्लीट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। हम अभी इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो स्कॉलरशिप टाइप क्या है? इनिशियल स्कॉलरशिप, इनसाइड स्कॉलरशिप। इनसाइड स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए जो सऊदीया में है, यानी कि सऊदी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और जो आउटसाइड स्कॉलरशिप है ये नॉन सऊदीज़ के लिए हैं जो पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी और मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए अपना पासपोर्ट नंबर कोई लिख दिया है, ये मेरा ओरिजिनल नहीं है। और उसके बाद स्टडिंग टाइप में मैं फुल टाइम को क्लिक करूँगा क्योंकि फुल टाइम ही के लिए स्कॉलरशिप है। उसके बाद आई हैव बीन रीडिंग, इसको क्लिक करके टिक करके तब एग्री करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस न्यू पेज पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट करनी है। पासवर्ड लिखा हुआ है कि 6 डिजिट होने चाहिए, मस्ट कंटेन्स ओनली नंबर्स, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा होने चाहिए। ओके, फिर इसको कंफर्म करें। ओके, फिर ईमेल हम लिखें, यही लिख देते हैं लर्न फ्री विद usman@gmail.com। ओके, कंफर्म ईमेल करें।
ओके, ये सारी की सारी ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आप फिल करके बताता हूँ, अगर मैं साथ साथ टाइप करूँ फिल करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो कि फॉर्म में है क्या। जो पहला है ये पर्सनल न्यू स्टूडेंट एडमिशन के की जो डिटेल है वो है इसमें। ये इसके बाद रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू स्टूडेंट ये है। उसके बाद आपका डाटा, ये जो आपके डेट ऑफ बर्थ है, इस पर एड्रेस है, फिर सोशल नेटवर्क की है। ओके, ये सारी चीज़ें करनी है, ये मैं अभी आपको फिल आउट करके फिर बताता हूँ। जी तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया है और इसमें आप लोगों को बताता चलूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। और अभी देखते हैं इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अभी ये फॉर्म ओपन अभी लेटेस्ट है। 2-3 दिनों पहले ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। तो आई होप सो कि इसमें काफ़ी चेंजिंग करने की ज़रूरत है। जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो ये सारी दुश्वारियाँ नहीं होंगी जो मुझे फेस करनी पड़ी हैं। मैं आप लोगों को बताऊँगा, सबसे पहले आप लोगों ने पासपोर्ट नंबर अपना इंटर करना है, फिर पासवर्ड कोई भी नंबर होने चाहिए और 6 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे लिखना है। ईमेल एड्रेस आपका जीमेल, याहू मेल जो भी है उस को यहाँ पे टाइप करना है। फिर उसी को दोबारा कंफर्म ईमेल वाले खाने पे दोबारा टाइप करना है। फिर ये क्वेश्चन है एक, और ये क्वेश्चन में कोई भी आपने सेलेक्ट कर देना है ताकि, और ये आपने याद रखना है इन केस के आप की जो एप्लीकेशन है या आपका जो पोर्टल है ये अगर सही तरह वर्क ना करे तो आप इसको दोबारा वेरीफाई कर सको, ठीक है। इसमें ये मैंने जो सबसे ये वाला आसान सा ये मैंने कर दिया। ओके, इसका आंसर इधर आपने याद रखना है, आप लोगों के लिए और किसी के लिए नहीं है। उसके बाद आपकी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ पर ये अरबी में है, अरबी में ये फर्स्ट नेम है, उसके बाद शायद फादर नेम है, फिर ग्रैंड फादर नेम है, फिर फैमिली का नेम है, ठीक है। अभी मेरे पास क्योंकि कीबोर्ड अरबी में नहीं था और मैंने यहाँ से इंग्लिश टू अरबी करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश की है। जब पेस्ट करते थे तो पेस्ट नहीं आता था, ठीक है। इसलिए आपने कीबोर्ड अरबी वाले कीबोर्ड पे या मोबाइल से जब आप करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये अरबी में लिखना है, अरबी में उसी तरह जिस तरह आप उर्दू में लिखते हैं, मोहम्मद मोहम्मद ही होता है, उस्मान उस्मान ही जैसा उर्दू में लिखा होता है। इसी तरह जो आपका उर्दू में नाम है ना वो आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर आपका ये आगे नाम नहीं है, ग्रैंड फादर या फैमिली कोई नहीं है, तो आपने इधर BIN या GIRL ये लिख देना है, ठीक है। अगर तो आई थिंक सो कि अगर आप फीमेल एप्लीकेंट हैं तो फिर आप GIRL लिख दो, अगर आप मेल एप्लीकेंट है तो BIN लिख दें। इसका मतलब है कि ये वाला नाम हमारे पास नहीं है। ओके, फिर इसके बाद नेशनलिटी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको पता चलूँ कि जो पाकिस्तान है इसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है, और ये क्योंकि अरबी में पाकिस्तान कहते हैं और ये इस तरह लिखा हुआ है उर्दू में, ये आप ये ना इंग्लिश में ना ढूंढते रहना। उसके बाद नेशनलिटी ऑफ योर मदर, ये भी उसी तरह ही आपने पाकिस्तान कर देना। फिर फ़ोन ये हम रहने देते हैं, जो स्टेरिक वाले हैं वही करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल नंबर +92 नहीं लिखा होता, लिखा जा रहा था, यहाँ पे प्लस का लफ्ज़ का डिजिट नहीं इंटर हो रहा था, आपने 00 से स्टार्ट कर देना। फिर अगर 333 जो भी आपका नंबर है, ठीक है। उसके बाद सिंगल ये अपने क्लिक कर देना, या मैरिड जो भी स्पेशल नीड डन कर देना। स्टडी टाइप ये अभी शो नहीं हो रही, और मेरे ख्याल से ये दोबारा शो होनी चाहिए यहाँ पे कि आपने डिग्री बैचलर की किस फील्ड में आपने अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे सऊदीया में एक चीज़ होती है यहाँ पर कि ये जो बैचलर में जो एडमिशन होता है उनमें उनको 1 साल प्रिपरेटरी ईयर उसको कहते हैं, 1 साल के लिए ये प्रिपरेटरी जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दो सेमेस्टर हैं वो सारे के सारे बैचलर के एक ख़ास एक स्टडी पढ़ते हैं, और वो बेसिक चीज़ें होती हैं सब की। फॉर एग्जांपल अगर आप फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इस तरह की चीज़ें सारी के सारी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर आपका GPA या आपकी इंटरेस्ट की बेस पर आपको वो आपके डिपार्टमेंट में आपको मुंतकिल करेंगे। अगर तो आपका शौक इलेक्ट्रिकल की तरफ ज़्यादा हुआ और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपके ज़्यादा मार्क्स हुए तो आपको फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इस तरह ही अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शौक ज़्यादा हुआ या आपके उसमें ज़्यादा मार्क्स आए और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो रिक्वायरमेंट को पूरा उतर रही हो तो फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक प्रिपरेटरी ईयर होता है, इसलिए ये बैचलर का जो प्रोग्राम होता है ये 5 साल के लिए होता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, और इस यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा ही है। आई होप सो आप लेटेस्ट अपडेट के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हो। तो आई थिंक ये ओपन होना चाहिए, लेकिन अभी ओपन नहीं हो रहा। एनी हो, हम आगे चलते हैं। फिर डाटा इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने एंटर करनी है। हिजरी को फर्स्ट इस तरह हिजरी में था, ये हमारे वाले जो मंथ्स हैं वो दिखाई देंगे। तो ये मैंने लिख दिया, और ये इसमें आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपने ये ख्याल रखना है। ओके, फिर कंट्री यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये बहुत इशू बना था यहाँ पे
कि यहाँ पे ये जो मुल्कों के नाम ही शो नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि जो ऊपर ये जो यहाँ पे जो क्लिक हुआ तो इसमें गिन के मैंने देखा कि 30वें नंबर पर पाकिस्तान का नाम है। ओके, तो मैंने फिर यहाँ पर फिर 30वें नंबर जो यमन के नीचे है उसको मैंने क्लिक किया, तो ये शो तो नहीं हो रहा, लेकिन आई होप सो कि ये पाकिस्तान ही क्लिक हुआ होगा। इसी तरह ये कंट्री के जब आप एड्रेस करोगे तो तब भी यही सीन यहाँ पे अभी फ़िलहाल बन रहा है। यमन के नीचे वाला आपने क्लिक कर देना है, सिंपल। बाकी ये सारी चीज़ें आप खुद फिल कर लेना, क्योंकि ऑप्शनल है, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप लाजमी करना सारी चीज़ें। फिर फेसबुक ट्विटर के भी अकाउंट अगर आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने, कॉपी पेस्ट तो हो नहीं रहे थे, तो अगर आप अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, रिक्वायर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया। उसके बाद कंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन, ये सेम वही चीज़ शो हो रही थी, फिर मैंने यमन के नीचे क्लिक कर दिया और डाटा डेट जो थी, और यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आपकी एफएससी किस साल आपने की थी, ठीक है। और इसमें जो एक रिक्वायरमेंट थी जो अरबी में मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ फाइल बताई थी, उसमें लिखा हुआ था कि आपकी जो एफएससी है ग्रेड 12 है, इसको पास हुए 5 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं हुआ होना चाहिए। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर आपने 2021 में अप्लाई कर रहे हो तो 2015 में या 14 में अगर आपने एफएससी किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपकी जो एफएससी है ये इन्हीं सालों में हुई होनी चाहिए, 17, 18, 19 या 20 में। ओके, तो मैंने ये वैसे ही क्लिक कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए। फिर सर्टिफिकेशन टाइप में ये अभी कुछ शो नहीं हो रहा, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं हो रहा, लेकिन मैंने जो फर्स्ट था वो कर दिया। ओके, फिर सर्टिफिकेट परसेंटेज पे आपने जो परसेंटेज लिख देनी है अपनी कि कितने मार्क्स थे आपके, तो 100 में से, तो ये कर दिया। उसके बाद ये भी ऑप्शनल चीज़ें हैं, इनको भी मैंने वैसे छोड़ दिया। तो अभी हम सबमिट करते हैं, चेक करते हैं ये होता है कि नहीं। मोबाइल नंबर का इशू कर रहा है, तो अगर हम एक और करें तो देखते हैं ये मोबाइल नंबर और ये सिटी। ओके, इट मीन्स हमने ये सारी चीज़ें भी कुछ ना कुछ इसमें लिखना है, ठीक है। मैं ये सारी दोबारा से इसको लिखता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी तो दोस्तों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो पीडीएफ फाइल थी वो हमने डाउनलोड कर ली थी, और वो इस तरह की थी। इस पर अपने तस्वीर अटैच करके और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने फिल आउट कर लेनी है, और उसके बाद आपने यही जो पीडीएफ फाइल है जो फिल हुई होनी चाहिए उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो अपलोड के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करें, और जहाँ पर आपकी ये मौजूद होगी वहाँ पर उसको क्लिक कर दें, फिर अपलोड कर दें, और इसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो। ठीक हो गया। अभी ये आप लोगों ने कर लेना है, और इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। मस्ट बी अटैच द फाइल बिफोर क्लिक टू अपलोड। ओके, इट मीन्स ये जो नीचे वाली जो 2 फाइल्स हैं इनको भी आपने फिल आउट अपलोड करना है। तो इसमें जो अरबी में मैंने आप लोगों को पीडीएफ की फ़ाइल दी थी उसको आपने ट्रांसलेट कर लेना है। इसमें जो आपका जो मेन 2 या 3 चीज़ें चाहिए, एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म, ये जो पीडीएफ वाला फॉर्म है एक ये, और एक आपकी डिग्री जो लास्ट डिग्री होगी उसके स्कैन फॉर्म पे कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक आपका पासपोर्ट की फ़र्स्ट पेज की कॉपी चाहिए, क्योंकि 3 ही हिस्से हैं यहाँ पर। तो आई होप सो कि अभी तक जो हमें समझ आ रही है तो वो यही है। तो अभी हम इसको तीनों को अगर हम फिल करके देखते हैं कि नेक्स्ट क्या ये शो करता है, तो एक दफ़ा दोबारा आप लोगों के सामने मैं देखता हूँ। ये आप लोग कह रहे होंगे कि ये थोड़ा मुश्किल है या इसमें चीज़ें क्लियर नहीं है, तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। 2-3 दिनों के बाद अगर आप लोग यही फॉर्म फिल करोगे तो आई होप सो कि सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी और ये थोड़ा इजी होगा। आई होप सो कि इसमें इतना मसला नहीं होगा। अभी ये क्योंकि मैंने जब मैंने देखा कि टाइम थोड़ा है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को बता दूँ। तो स्टेप बाय स्टेप बताने में थोड़ा सा इशू होता है, बाज़ औक़ात एरर आ रहे होते हैं, वेबसाइट भी चल नहीं रही होती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये सारी चीज़ें तीनों डाउनलोड कर लेनी है। अगर तो यही हुई ना, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले में तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर देनी है, दूसरे में कोशिश करनी है डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, इसके अलावा जो एजुकेशन का डॉक्यूमेंट है उसको एक ही पीडीएफ की फाइल में रख लो। एक पेज पे डिग्री हो, दूसरे में आपकी मार्कशीट हो, तीसरे पे आपकी जो है ना कोई करेक्टर सर्टिफिकेट हो, और चौथे पे आपका कोई रिकमेंडेशन लेटर अगर आपने किसी टीचर से बनाया हुआ है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, और चौथे में पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये 3 से 5 पेजेस की एक फ़ाइल पीडीएफ फाइल बना लो, और इसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होगा। पीडीएफ की फ़ाइल का साइज़ कम ही होता है, उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। और तीसरा जो है ना अपने पासपोर्ट की जो पहला फर्स्ट पेज है उसको भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो अपलोड कर दें। इन केस
टिप्स कि अगर आगे जाके हमें कोई इस तरह की चीज़ ना नज़र आए। तो अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देख लेते हैं। आप लोगों के साथ ही मैं भी ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया रिक्वेस्ट डाटा वर अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। इसका मतलब है यही है जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, वो ही इसी तरह आप लोगों ने करना। और आपकी जो है ना ये प्रोसेस आईडी भी आ गई मेरी 2753 हो गया, और ये अप्लाई भी हो गया। अब इसको ना आपने देख लेना, एक सेकंड इसको हम किसी तरह कॉपी करें और देखें कि ये क्या मतलब है। Dear student, obtaining the application number does not mean that you are accepted into the scholarship program at Najran University, but it is an initial submission, ठीक है। ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो गई है, सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि सक्सेसफुली सबमिट होने का मतलब नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ओके, इसके नीचे वाली लाइन को भी हम कॉपी करके ना आप लोगों को बता देता हूँ। हो जा भाई, हो जा, ठीक है। इसको भी हम कॉपी करके, तो यहाँ पे एक सेकंड, फॉलो अप ऑन देयर एडमिशन रिक्वायरमेंट विद द रेलिवेंट डिपार्टमेंट टू विच यू हैव अप्लाइड विद द विशेस ऑफ द डीनशिप आर ओके सक्सेस ऑलवेज। ये इन्होंने गुड लक बोला है। तो जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को दोबारा बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म पे कुछ इश्यूज़ हैं, और ये इशू जब आप एप्लीकेशन फिल आउट करोगे तो वो इशू नहीं होंगे इंशाल्लाह। अगर इसी तरह हो फिर भी आप सारी चीज़ें डाटा जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है वो करके आप अपलोड कर दें तो आपका इंशाल्लाह इसमें एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को इस जो स्कॉलरशिप का इल्म नहीं है, ठीक है। ओके, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।